पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हारे घर वालों की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो या लेट्स डाइव इनटू दिस बैंगर वीडियो बॉयज। ये है तुम्हारे माँ बाप और ये हो तुम, ठीक है। जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे लाल को, मेरे राजा बेटा को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी कंफर्टेबल, ही शुड बी गेटिंग ऑल दोज थिंग्स जो मुझे नहीं मिली। बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन जब वो छोटे थे उस टाइम उतनी अच्छी ना हो, इसलिए उन्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल। बट यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक आदमी बनना है तो क्या कंफर्ट में रहना तुम प्रेफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तुम्हारा बाप जो एक असली आदमी है, क्या वो कंफर्टेबल लाइफ जीता है? तुम अपने बाप को देखो यार, मेरा मत सुनो, अपने बाप को देखो। क्या ये आदमी कंफर्टेबल लाइफ जीता है? नहीं जीता। द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही इज अ फकिंग मैन। एंड अगर तुम कंफर्ट की ओर जाओगे तो तुम नामर्द बच जाओगे। सच बता रहा हूँ। आई नो आई एम गोइंग एक्सट्रीम, आई नो आई एम सेइंग वेरी हार्श वर्ड्स, बट दैट्स द फकिंग रियलिटी। अगर तुम 25-30 साल की उम्र में भी अपनी माँ के हाथों से रोज 4 टाइम की रोटियां तोड़ना प्रेफर करोगे तो ये काहे की मर्दानगी है? You can't take the responsibility of your house at the age of 25. You can't feed your parents on the potential of your own. You can't feed your parents with the help of the money you earn. तुम पैसे नहीं कमाते। क्या तुम अपने बाप से 25-30 साल की उम्र में भी अपने फ़ोन का रिचार्ज के लिए पैसे मांगना या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए पैसे मांगना या फिर अपने बाप के टुकड़ों पर पलते रहना प्रेफर करोगे एट द एज ऑफ 25-30? अगर नहीं तो कंफर्ट के पीछे मत भागो, और अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। स्किप दिस वीडियो एंड वॉच सम रैंडम बुलशिट कंटेंट। सॉरी। सो या इसीलिए मैं कहता हूँ भाई देखो, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे माता पिता है ना, उनके अंदर पेरेंटल फीलिंग है एक। एंड जब भी तुमको देखते हैं तो उनकी पेरेंटल फीलिंग जागृत हो जाती है और उनको लगता है कि मेरे बेटे को हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए, ही शुड बी गेटिंग ऑल द थिंग्स, है ना। सो इसीलिए उनका तो है ही, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मुफ्त में, तुम्हारे बाप ने घर पे एक वाईफाई का राउटर लगा रखा है, राउटर जिसके थ्रू तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें रोज दिन के 4 टाइम की खाना देती है, वो भी मुफ्त में, है ना। तुम्हें सारी चीज़ें क्यों मिल रही है? अपने आप, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार करते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल, बट इफ यू बिकम कंफर्टेबल यू विल नेवर बी एबल टू बिकम अ फकिंग मैन। जब तक मैं कंफर्टेबल थे ना, जब मैं अपने घर वालों का राजा बेटा था ना, तब तक मैं फक्ड अप था। मेरे से एक पुशअप नहीं बचता था, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ झांट बराबर थी, मेरे माइंडसेट के नाम पे कुछ नहीं था मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, एंड आई वाज फक्ड अप। बाद में मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट वॉच करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम की, माइंडसेट पे काम किया, सब पे काम किया, और आज तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। एंड तुम मुझे देख रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मुझ में दिखा ही होगा। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग मी, है ना। तो कुछ तो है मुझ में, डेफिनेटली कुछ तो चेंज किया है मैंने। अगर तुम अपने घर वालों की हर एक बात मांग रहे हो तो तुम चूती हो। घर वालों को लगता है कि दाल चावल में प्रोटीन होता है ना, वे में तो भाई पॉइजन मिला होता है, वे प्रोटीन के डिब्बे में तो भाई एस्टेरॉइड्स भरे रखे होते हैं, है ना। वे प्रोटीन के डिब्बा खाने से तो भाई तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा और तुम ऊपर निकल जाओगे, ऐसा लगता है। देखो यार, इसमें उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनके टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों नहीं समझेंगे, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये मैं किसी अगली वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल यही चलते हैं कि तुम अपने घर वालों के राजा बेटा मत बनो। अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छे गोल्स हैं, तुम्हारे बहुत ह्यूज गोल्स है, तो मत बनो। सच बता रहा हूँ, घर वाले तुम्हें सिर्फ कंफर्ट देना जानते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग टू डू विद दैट। तुम्हारे पेरेंट्स सोचते होंगे कि यार जॉब कर ले, डिग्री करके जॉब कर ले, बिकॉज हर किसी ने डिग्री करके जॉब की है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ रास्ता है। ऑफकोर्स सभी ने किया है तो पता है कि भाई सेफ ही है, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही तुम कोई रिस्की चीज़ करने को बोलते हो कि मम्मी पापा मेरे को ना बिजनेस करना है, मेरे को अपना पैशन करना है, तो उनको डर लगने लग जाता है कि यार तुम सक्सेसफुल हो भी पाओगे या नहीं, तुम कुछ कमा पाओगे भी या नहीं। वो भी चाहते हैं कि तुम कंफर्टेबल रहो, बट ऑफकोर्स अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ करो या ना करो। बट तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम हमेशा कंफर्टेबल रहो, इसलिए, और कंफर्ट की वजह से वो तुम्हें हमेशा जॉब करने के लिए पुश करते हैं। क्यों? बिकॉज जॉब इज सेफ, जॉब इज फकिंग सेफ। बट तुम जानते हो, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली तुम जॉब तो नहीं करना चाहते, है ना। दैट्स द फकिंग रियलिटी। दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू, दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग। इसीलिए अपने घर वालों की हर एक बात मानना बंद कर दो भाई। देखो यार, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक्सट्रीम जाने से रोक रहे हैं, तुम्हें मना कर रहे हैं कि भाई ये वो मत करो, वो मत करो, तो भाई करो। मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम अपने घर वालों की बात को मना करोगे ना, लाइक डिसएग्री करोगे ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें चिल्लाएंगे। लाइक या समटाइम्स माई मॉम शाउट्स एट मी। क्यों? बिकॉज मैं बहुत एक्सट्रीम चला जाता हूँ, इसीलिए। बट मैं खा लेता हूँ डांट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी उल्टा जवाब नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट, मैं खा लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए पोलाइटली ढंग से बात करो अपने घर वालों से, कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो। शांति से बोलो कि मम्मी पापा मेरे को जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये करना है,
एंड अगर नहीं मान रहे तो छुप छुप के करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहन, छुप छुप के करो। मैं कहता हूँ कि भाई अपने घर वालों की हर एक बात मत मानो, डोंट बी देयर राजा बेटा, बी वॉट यू वॉन्ट टू डू, बी द फकिंग मैन। अगर तुम किसी चीज़ को करके या फिर अपने पैशन को करके अपने घर वालों को लिटरली इंटरनेशनल ट्रिप्स पे ले जा सकते हो, उन्हें मस्त घुमा सकते हो, उनको कंफर्टेबल चीज़ें दिला सकते हो, अपनी मम्मी को ज्वेलरी दिला सकते हो, अपनी मम्मी को महंगा फ़ोन दिला सकते हो, अपने पापा को महंगी गाड़ी दिला सकते हो, ये सब करवा सकते हो अपना पैशन फॉलो करके, या फिर तुम ऐसी कोई चीज़ मिल गई जिसमें बहुत पैसा है वो करके, बट तुम्हारे घर वाले मना कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, योर पेरेंट्स आर डिनाइंग टू डू दैट थिंग, तो करो भाई, मन मार के करो, अपने घर वालों की बात मत मानो, छुप छुप के करो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट 2025 में मुझे नया नया फिटनेस का शौक चढ़ा था। उस टाइम पे ना मैं अंडे बहुत खाया करता था, तो मेरी मम्मी चिल्लाती थी कि इतने अंडे मत खाया कर, तू छोटा है। उस टाइम आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, है ना, 2025 की बात है ये। तो हाँ, उस टाइम क्या सीन था, मेरी मम्मी चिल्लाती थी कि इतने ज़्यादा अंडे मत खा, तू छोटा है अभी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं 8 अंडे खाता था। मैं जो है आता था घर पे एंड छुप छुप के अंडे लाता था एंड 8 अंडे एक ही बार में खा जाता था। 8 नहीं, सॉरी 6 अंडे, हाँ 5-6 अंडे, 5-6 अंडे एक बार खाता था जब मम्मी किसी काम से बाहर जाती थी तो, और शाम को वापस जब मम्मी किसी काम से बाहर जाती थी तो वापस 2-3 अंडे खा लेता था। ऐसा मिला के मैंने 6 से 8 अंडे खाए हैं, वो भी 4-5 महीने के लिए। उसके बाद तो भाई मैंने होल अंडे खाए थे, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था, चूतियों की तरह खाता गया। और ऑफकोर्स भाई वो येलो योग जो होता है वो रोज़ खाने से डाइजेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, ये मेरे को एक मिथ लगता था, बट भाई करा के एक्सपेरिमेंट देख लिया एंड ख़राब हो गया मेरा सच में। इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं खाता, मैं बहुत कम खाता हूँ। बट या मैन, द पॉइंट इज़ दिस कि भाई तुमने देखा कि कैसे मैंने छुप छुप के काम किया, एंड छुप छुप के काम करने से तो तुम्हें अपने घर वालों की डांट खानी भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम हो भी जाएगा एंड तुम्हें रिजल्ट्स मिल भी जाएंगे। इसीलिए छुप छुप के काम करो, बट करो भाई, तुम्हें जो करना है करो। बाय द वे ब्रो, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। तब तक के लिए बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।